अच्छा बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह हम डिटरमाइन करेंगे। अगर कोई डेटा आपको गिवन है और उस डेटा की आप एनालिसिस करके किस तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे। मतलब सपोज करते हैं कि आपको डेटा गिवन है और आपको कहा जाता है भाई इसमें से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो किस तरह कैलकुलेट करते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो अगर फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में एक ही रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में तब्दील होगा। बेटा ये है फर्स्ट ऑर्डर, में एक ही रिएक्टेंट होगा या रेट ऑफ रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल। रेट ऑफ रिएक्शन होगा जो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल, तो रेट इज इक्वल टू के ये होगा। अगर एक ही कंसंट्रेशन को आप डबल करेंगे रेट डबल हो जाएगा। देखो अगर एक ही कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे, बेटा एक ही कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो रेट डबल हो जाएगा। ठीक है, देखो इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए increased 2 times, rate of reaction becomes double। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ाएंगे, देखो कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ाएंगे, ट्वाइस करेंगे, रेट डबल। बेटा कंसंट्रेशन आपने 2 टाइम्स बढ़ा दी, ट्वाइस कर दी, तो क्या होगा, रेट 2 टाइम्स बढ़ेगा। देखो 2 टाइम्स इंक्रीज। अगर कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो रेट 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ाएंगे, रेट 4 टाइम्स बढ़ेगा। तो आपको कंसंट्रेशन गिवन होगी, बेटा कंसंट्रेशन भी गिवन होगी और उसको डबल करेंगे तो रेट डबल हो जाएगा। कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो रेट 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर कंसंट्रेशन को आप हाफ कर देंगे तो रेट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब जितनी टाइम कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतने टाइम रेट बढ़ेगा। देखो सपोज करते हैं ये है ए रिएक्टेंट है और ये dx अपन dt। बेटा ये ए की कंसंट्रेशन है और ये dx अपन dt रेट। कंसंट्रेशन सपोज करते हैं 0.1 m है, बेटा ए की कंसंट्रेशन है 0.1 m और रेट सपोज करते हैं, ये हाइपोथेटिकल बेटा वैल्यूज लिखी है मैंने। रेट है 2 × 10⁻³ मोलरिटी पर सेकंड। ठीक है, अब कंसंट्रेशन देखो 0.1 है तो रेट ये है। कंसंट्रेशन 0.2 करेंगे हम, 0.2 का मतलब है ट्वाइस बढ़ी है। बेटा कंसंट्रेशन 0.2 से बढ़ा डबल हुई है तो रेट भी डबल हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़े रेट भी डबल हो जाए तो समझे वो फर्स्ट ऑर्डर है। बेटा कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं और रेट भी बढ़ रहा है, कितने 2 डबल हो रहा है 4 × 10⁻³ कोएफिशिएंट डबल होगा मगर पावर डबल नहीं होगा। तो देखो कंसंट्रेशन को आपने डबल किया, रेट डबल हो गया। कंसंट्रेशन को अपने 0.3 का मतलब है 3 गुना बढ़ा दिया। बेटा कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ी है, इसको देखो 0.1 से 0.3 तो रेट भी 3 गुना बढ़ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 × 10⁻³ अगर कंसंट्रेशन 0.05 हुई है, हाफ हुई है, बेटा कंसंट्रेशन को आपने हाफ कर दिया है तो रेट भी इसका हाफ हो जाएगा। रेट भी क्या हो जाएगा बेटा, रेट इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻³ तो देखो फर्स्ट ऑर्डर में जितनी टाइम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट उतनी टाइम बढ़ेगा।
अगर कंसंट्रेशन ट्वाइस बढ़ा रहे हैं, रेट ट्वाइस हो जाएगा। कंसंट्रेशन थ्राइस बढ़ा रहे हैं, रेट थ्राइस हो जाएगा। कंसंट्रेशन हाफ कर रहे हैं, रेट हाफ हो जाएगा। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर में ये होगा, जितनी गुना कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट उतनी गुना बढ़ेगा। कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ाएंगे तो रेट 4 गुना बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसी डेटा गिवन होगी। डेटा में क्या होगा, कंसंट्रेशन भी गिवन होगी और रेट भी गिवन होगा। आपने तजिया करना है, आपने ये देखना है कि कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट कितनी गुना बढ़ता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट कितनी गुना बढ़ता है। कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ाते हैं, 3 टाइम्स बढ़ाते हैं, 4 टाइम्स बढ़ाते हैं, उससे बढ़ने से रेट कितनी गुना बढ़ रहा है। अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ाए, रेट 2 टाइम्स बढ़े, 3 टाइम्स बढ़ाने से 3 टाइम बढ़ जाए, 4 टाइम्स सॉरी हाफ करने से हाफ हो जाए, तो उसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर है। अब आते हैं हम सेकंड ऑर्डर पे। सेकंड ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे। बेटा सेकंड ऑर्डर, उसके बाद इनके कंबाइन प्रॉब्लम करते हैं। सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में ये भी हो सकता है 2A, दोनों मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं, तो रेट इज इक्वल टू होगा K A स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है A प्लस B, दो अलग अलग रिएक्टेंट है, एक A है एक B है, और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड करेगा। A और B मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो रेट इज इक्वल टू K A इंटू B। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू K A इंटू B। इसका मतलब एक तो A की कंसेंट डिपेंड करेगा, दूसरा B की कंसेंट। अगर A का पावर 1 है और B का पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, 2। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और इसका वैसे भी 2 है पर पावर। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन आप A को डबल करते हैं, देखो रेट इज इक्वल टू K A स्क्वायर है। ठीक है, अगर A की कंसंट्रेशन को आप ट्वाइस करते हैं, तो 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, रेट 4 गुना बढ़ेगा। कंसंट्रेशन डबल करेंगे, रेट 4 गुना बढ़ेगा। ठीक है, इन सेकंड ऑर्डर concentration increase, टू टाइम्स, रेट इंक्रीज 4 टाइम्स। बेटा कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, मगर रेट बढ़ रहा है 4 गुना, क्योंकि स्क्वायरिंग की वजह से। इसमें भी देखो, अगर कंसंट्रेशन ए की ट्वाइस करते हैं, बी की भी ट्वाइस करते हैं, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर भी 4 हो गया। कंसंट्रेशन को डबल किया आपने, ए को भी डबल किया, बी को भी डबल किया। ए के हिसाब से भी फर्स्ट ऑर्डर है, वैसे बी के हिसाब से भी फर्स्ट ऑर्डर है, ओवरऑल सेकंड ऑर्डर है ये बेटा। बेटा ये रिएक्शन ओवरऑल सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि ए का पावर 1 और बी का पावर 1 है। कभी कभी अलग अलग पूछा जाता है कि भाई ए के हिसाब से बताओ क्या है, तो बेटा ए के ऊपर पावर 1 है, तो ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है, बी के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है। दोनों के हिसाब से जब दोनों को काउंट करेंगे तो हो जाएगा सेकंड ऑर्डर, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो बेटा इसकी कंसीडर ट्वाइस किया, इसको भी ट्वाइस किया, तो रेट बढ़ गया 4 टाइम्स। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन को थ्राइस बढ़ा देंगे तो रेट बढ़ेगा 9 टाइम्स। रेट 9 टाइम्स बढ़ गया। इसमें भी ऐसे ही है, थ्राइस कर देंगे, नाइन टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर कंसंट्रेशन को आप हाफ करेंगे तो रेट कम हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। रेट बेटा डिक्रीज हो जाएगा, 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। तो अब देखो इसका ग्राफ,
अब अकेला ए भी ले सकते हो और ए और बी दोनों भी ले सकते हो। अब देखो ये ए की कंसंट्रेशन है और ये dx/dt है फॉर सेकंड ऑर्डर। बेटा सेकंड ऑर्डर के लिए अब ए की कंसंट्रेशन हम रखते हैं 0.1। अब कोई भी रख सकते हो क्योंकि ये तो हाइपोथेटिकल वैल्यू, कोई भी रख सकते हैं हम। 0.1 रखें, 0.2 रखें, पॉइंट जितना भी रखें। और रेट की वैल्यू कितनी है? रेट की वैल्यू सपोज करते हैं 3 × 10⁻⁻4 है। बेटा कंसंट्रेशन कितनी रखी हमने? 0.1 और रेट कितना है? 3 × 10⁻⁻4। ठीक है, मोलिटी पर सेकंड और कंसंट्रेशन 1 मोलर है। अब कंसंट्रेशन 0.2 कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो ऊपर मैंने बता दिया आपको कि कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट कितनी गुना बढ़ेगा। बेटा टाइम्स को देख लो। अब ये नहीं कि 0.2, देखो 0.1 से 0.2 हुई है कंसंट्रेशन, देखो 0.1 से 0.2 का मतलब है 2 टाइम्स बढ़ी है। इसको टाइम्स को देखना पड़ेगा कि कितनी टाइम्स बढ़ी है। 2 टाइम्स बढ़ी है, 3 टाइम्स बढ़ी है, 4 टाइम्स बढ़ी है, तो कंसंट्रेशन बढ़ी है 2 टाइम्स। देखो तो 2 टाइम के हिसाब से क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन जब 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो रेट कितनी गुना बढ़ता है? रेट बढ़ता है 4 टाइम्स। रेट इंक्रीज होगा 4 टाइम्स, इसका मतलब है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन ट्वाइस हुई है, रेट 4 गुना बढ़ा है। कंसंट्रेशन को ट्वाइस करने से रेट कितनी गुना बढ़ रहा है? 4 गुना। 4 गुना का मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 12 × 10⁻³ 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.2 × 10⁻³ ऐसे भी लिखा हो सकता है। कंसंट्रेशन को अपने थ्राइस बढ़ा दिया है, 3 गुना बढ़ा है। रेट कितनी गुना बढ़ेगा? 9 गुना। इसको देखो, इस टेबल को देख लो। कंसंट्रेशन को ट्वाइस किया, रेट 4 गुना बढ़ा सेकंड ऑर्डर में। कंसंट्रेशन को आपने थ्राइस किया, रेट 9 गुना बढ़ा है। रेट बढ़ा है 9 टाइम्स, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 27 हो जाएगा × 10⁻⁻4। बेटा इसको देख लो टेबल को कि कंसंट्रेशन जब 2 टाइम्स बढ़ी थी, ट्वाइस बढ़ी थी, यहां टाइम्स मैंने लिखा है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रेट बढ़ा 4 गुना। कंसंट्रेशन थ्राइस बढ़ी थी, रेट बढ़ा 9 गुना, तो 9 गुना बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 2.7 × 10⁻⁻3। हाँ अच्छा, कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है, हाफ हो जाती है 0.05, तो रेट 4 गुना कम हो जाएगा। बेटा रेट 4 गुना कम होगा, इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दें, 3 को 4 से डिवाइड कर दें आप लोग, तो जवाब क्या हो जाएगा? 0.75 × 10⁻⁻4, क्योंकि 3 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे × 10⁻⁻4, यही जवाब हो जाएगा 0.75। अच्छा अब दूसरा लेते हैं हम, ए बी वाला। ए प्लस ए भी लेते हैं और बी भी लेते हैं। dx/dt। अब मैं आपको बता दूं, ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है, ये बी के हिसाब से भी फर्स्ट ऑर्डर है, ओवरऑल सेकंड ऑर्डर है। बेटा ये रिएक्शन ओवरऑल सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि ए का पावर 1 बी का पावर 1 है। तो अगर ए के हिसाब से कहा जाए तो हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर। ए को डबल करने से रेट डबल होगा, बी को डबल करने से डबल होगा, दोनों को डबल करने से 4 गुना बढ़ेगा। अब देखो ए की कंसेशन हमने रखी है 0.1, बी की भी रखी है 0.1 और रेट है इसका 2 × 10 पावर, सेम वैल्यू सेम रखता हूं मैं इसकी भी, 3 × 10⁻⁻3, ठीक है, और -4। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है हमने? जस्ट ए को डबल करना है और बी को सेम रखना है। जस्ट ए को डबल कर रहा हूं मैं, तो ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है बेटा। ये रिएक्शन अकेले ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है,
तो रेट डबल होगा। फर्स्ट ऑर्डर में आपको मैं पढ़ा कराया था कि जब कंसेंट को डबल करने से रेट डबल होता है। फर्स्ट ऑर्डर में कंसेंट को डबल करने से रेट डबल होता है। डबल का मतलब है ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻⁴। क्यों भाई ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने सिर्फ ए को डबल किया था, बी को तो डबल ही नहीं किया। बी को सेम रखा है हमने, बी को बिल्कुल सेम रखा, सिर्फ ए को, सिर्फ ए के हिसाब से चेक कर रहे थे कि ए के हिसाब से क्या है। तो बेटा ए के हिसाब से ये है फर्स्ट ऑर्डर। अब ए को सेम रखता हूं बेटा, ए को सिमिलर रखता हूं मैं, ए के लिए सेम रखता हूं और बी को डबल कर देता हूं मैं। ए को सेम रखा, बी को डबल किया, ए को सेम रखा और बी को डबल किया, रेट डबल हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। देखो बेटा, ए को सेम रखा और बी को डबल किया तो रेट क्या हो गया? डबल हो गया। इसका मतलब है इसको डबल कर दें तो हो जाएगा 6 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, 6 × 10⁻⁴ क्यों हुआ? क्योंकि हमने ए को तो सेम रखा है, बी को डबल किया तो इसका डबल क्या हो जाएगा? इसको देखो, इनिशियल वैल्यू को देखो, इसका डबल यही हो जाएगा। इनिशियल वैल्यू का, इनिशियल वैल्यू को डबल करना है। हाँ, अब दोनों को डबल कर दो, 0.2 इसको कर दो, 0.2 इसको कर दो, तो रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। बेटा दोनों को डबल कर रहे हैं, ए को भी डबल कर रहे हैं, ए की कंसिडरेशन को ट्वाइस कर रहे हैं, बी को भी ट्वाइस करेंगे, ए को ट्वाइस, बी को ट्वाइस, रेट बढ़ेगा 4 गुना। 4 गुना का मतलब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब होगा 12 × 10⁻⁴। जवाब सेम आ गया। इसमें देखो अकेले ए को डबल किया था क्योंकि अकेले ए के सबसे सेकंड ऑर्डर था, ये अकेला ए से के ऊपर पावर 2 है, ए के ऊपर पावर 2 का मतलब है कि सेकंड ऑर्डर है ये, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। मगर यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक ए है दूसरा बी है, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल, मतलब एक ही रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल डिपेंड कर रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के, मतलब एक जो रिएक्टेंट है उसके दो मॉलिक्यूल डिपेंड कर रहा है। मगर यहाँ पे एक ए पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा बी पे। ए का भी पावर 1 है, बी का भी पावर 1 है, तो ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर, बी के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल ये सेकंड ऑर्डर है क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन जो ऑर्डर रिएक्शन है 2 है इसका। जब हमने ए को डबल किया और बी को डबल किया, रेट कितनी गुना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ा है। तो ये बेटा डेटा होगी, उसकी आपको एनालिसिस करनी है। अब आते हैं थर्ड ऑर्डर पे। थर्ड ऑर्डर में इस तरह हो सकता है 3A मिलकर कोई प्रोडक्ट बना दे, ए के 3 मॉलिक्यूल हैं वो मिलकर प्रोडक्ट बना दें, तो रेट इज इक्वल होगा के ए पावर 3, ए के ऊपर पावर 3 है। अब कंसिडरेशन को ट्वाइस कर दें बेटा, कंसिडरेशन को 2 टाइम्स बढ़ा दें, रेट कितनी गुना बढ़ रहा है? कंसिडरेशन को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा 8 टाइम्स। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कोई रिएक्टेंट है जिसकी कंसिडरेशन को डबल करने से रेट 9 गुना बढ़ रहा है, तो बताओ ऑर्डर रिएक्शन क्या है? तो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? थर्ड होगा। बेटा देखो, कंसिडरेशन ट्वाइस बढ़ाई, 2 टाइम्स बढ़ाई, ये टाइम लिखा है मैंने, और 2 का क्यूब क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। इसका मतलब है कंसिडरेशन इंक्रीज 3 टाइम्स और 2 टाइम्स। ठीक है, इन थर्ड ऑर्डर concentration increase 2 times, rate increase 8 times। याद कर लो कि थर्ड ऑर्डर में कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे बेटा, कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा 8 टाइम्स, 8 टाइम्स रेट बढ़ जाएगा। देखो अब आते हैं, एक दूसरा रिएक्शन लिख देता हूं, A + 2B मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो रेट इज इक्वल टू के ए होगा और बी का स्क्वायर होगा। तो बेटा रेट इज इक्वल टू के होगा, ए इंटू बी का स्क्वायर होगा। ठीक है,
हम ए को भी डबल करते हैं और बी को भी डबल कर देते हैं, है थर्ड ऑर्डर। देखिए वाक्य 8 गुना बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है बेटा, ये थर्ड ऑर्डर है। ए को भी डबल किया, बी को भी डबल किया हमने। अब देखें रेट कितनी गुना बढ़ा। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स, फिर भी रेट 8 टाइम्स बढ़ा। अच्छा हम एक और रिएक्शन लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो dx अपन dt इज इक्वल टू के ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, अब ए को भी डबल करते हैं, बी को भी डबल करते हैं और सी को भी डबल करते हैं। ए बी सी तीनों को हमने डबल कर दिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 और 2 को मल्टीप्लाई 8, तो रेट बढ़ेगा 8 टाइम्स, 8 टाइम्स रेट बढ़ गया। तो बात वही है, तो थर्ड ऑर्डर में अकेला रिएक्शन हो बेटा, थर्ड ऑर्डर में अकेला रिएक्शन हो तो भी इसके ऊपर पावर 3 होगा। जब कंसेंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगा 8 टाइम्स। अगर कंसेंट्रेशन को थ्राइस कर दें, 3 गुना बढ़ा दें, तो रेट कितनी गुना बढ़ेगा, 27 टाइम्स, 27 टाइम्स, 3 का क्यूब। हाँ अक्स को भी ऐसे कर देते हैं और कंसेंट्रेशन थ्राइस कर देते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, इधर 3 लिखोगे इधर 3 लिखोगे, तो बेटा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा। इसका मतलब है जवाब वही आएगा। अच्छा अब हम लिखते हैं, इधर देखो बेटा, थर्ड ऑर्डर ए की कंस्टिट्यूशन और dx अपन dt। ए की कंस्टिट्यूशन है 0.1, ठीक है। अब और रेट जो है इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर -3। अब ए की कंस्टिट्यूशन को 0.2 कर देते हैं, डबल कर देते हैं, ट्वाइस बढ़ा देते हैं, 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। अब देखना है रेट कितनी गुना बढ़ेगा, तो थर्ड ऑर्डर है ये, ऑर्डर 3 है, तो थर्ड ऑर्डर में जब कंसेंट ट्वाइस करते हैं तो रेट कितनी गुना बढ़ता है, 8 गुना। 8 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, कंसेंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ाया आपने, मगर रेट कितनी गुना बढ़ेगा, ऊपर मैंने बता दिया कि कंसेंट्रेशन को ट्वाइस करने से रेट 8 गुना बढ़ता है, थर्ड ऑर्डर है। तो अगर थर्ड ऑर्डर है तो कंसेंट्रेशन को ट्वाइस करने से रेट बढ़ेगा 8 गुना, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो अब देखो 8 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू 10 पावर -3 या 1.6 इंटू 10 पावर -2। अच्छा कंसेंट्रेशन हमने थ्राइस कर दी है, तो ये बढ़ेगा 27 गुना बेटा, 27 गुना बढ़ेगा, 27 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को 2 इंटू 10 पावर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो जवाब होगा 54 इंटू 10 पावर -3, तो 5.4 इंटू 10 पावर -2 हो जाएगा ये। दे दो। अब हम लेते हैं a प्लस 2b मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें था 3a मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें a प्लस 2b मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। a का 1 मोल, b के 2 मोल है। अब देखो a की कंसिडरेशन लेंगे हम, और किसकी ले रहे हैं, b की ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं dx अपन dt, बेटा यहां पे ले रहे हैं dx अपन dt। अब a की कंसिडरेशन हमने रखी है 0.2, b की रखी है 0.2, सपोज करते इनिशियल वैल्यू, या चलो इसकी बराबर रख देता हूं 0.1, ये भी 0.1, और रेट कितना है 2 इंटू 10 पावर -3। अब अकेले a को बढ़ा दो, अकेला a, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, k a इन बी स्क्वायर,
अगर अकेले ए को बढ़ाएंगे बेटा, अकेले ए को ट्वाइस कर देंगे तो रेट 2 गुना बढ़ेगा। बी को तो हम चेंज ही नहीं कर रहे, अकेले ए को ट्वाइस कर रहे हैं, अकेले ए की करेंसी को ट्वाइस कर रहे हैं और बी को सेम रख रहे हैं। तो ए के सबसे फर्स्ट ऑर्डर है बेटा, ए के ऊपर पावर 1 है, तो ए के सबसे फर्स्ट ऑर्डर है। और फर्स्ट ऑर्डर में पढ़कर आए थे कि जब कंस्ट्रेंट को डबल करते हैं तो रेट जस्ट डबल होता है बेटा। फर्स्ट ऑर्डर में क्योंकि ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है, ए के ऊपर पावर 1 है बेटा, ये जो रिएक्शन है ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है इसके ऊपर पावर 1। पावर 1 से मुराद ये है कि ए को, अकेले ए को डबल करेंगे, ठीक है, तो रेट जस्ट डबल होगा, 8 गुना नहीं बढ़ेगा। अकेले ए को बढ़ाने से 8 गुना नहीं बढ़ेगा क्योंकि ए का पावर ही 1 है, तो होगा 2 टाइम्स बढ़ेगा, 4 × 10 पावर -3। अब ए को सेम रखें और बी को ट्वाइस कर दें तो बी के सबसे सेकंड ऑर्डर है। जब बी को बढ़ाएंगे तो रेट, अब मैं इधर लिख देता हूं, इधर देखो, तो बेटा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, ठीक है। ए की कंसेप्ट ट्वाइस करेंगे तो रेट 2 टाइम्स बढ़ेगा। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के, ठीक है। अगर बी को ट्वाइस करेंगे आप लोग और बी के ऊपर पावर 2 है तो रेट बढ़ेगा 4 गुना। अच्छा, अगर दोनों को बढ़ाएंगे, ए को भी बढ़ाएंगे और बी को भी, इसको भी ट्वाइस करेंगे, इसको भी ट्वाइस रखेंगे तो रेट गुना बढ़ेगा 8 गुना, 8 टाइम्स तक बढ़ेगा। अकेले ए के हिसाब से नहीं बढ़ेगा बेटा, तो अकेले ए के हिसाब से कितना हुआ, ट्वाइस हुआ। अब ए को सेम रखें, बी को डबल किया हमने, तो बी को डबल करने से रेट 4 गुना बढ़ता है, तो इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनिशियल वैल्यू को, इसको नहीं, जो इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल रेट, ये इनिशियल रेट है, मल्टीप्लाई इसको करना है हमने, इनिशियल रेट को मल्टीप्लाई करना है किससे, इस वैल्यू से, 4 से, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब होगा 8 × 10 पावर -3। अब दोनों को डबल कर रहे हैं हम, इसको 0.2, इसको भी 0.2। जब दोनों को डबल करेंगे तो क्या हाल होगा, देखो, दोनों को डबल करने से रेट बढ़ेगा 8 टाइम्स बेटा, दोनों को डबल करने से रेट 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 8 टाइम्स बढ़ेगा। इसका मतलब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इनिशियल वैल्यू को, क्योंकि ये वैल्यू इसको इस हिसाब से देखनी है। ये 0.1 से 0.2 हुआ, ये 0.1 से 0.2 हुआ बेटा, ये 0.1 से क्या हुआ है, इस वैल्यू को देखो, ये 0.1 से 0.2 हुआ है, ये 0.1 से 0.2 हुआ, मतलब डबल हुआ है, 2 टाइम्स बढ़ा है। तो वैल्यू 0.2 नहीं रखेंगे, टाइम्स देखेंगे कि कितनी टाइम्स बढ़ा है, 2 टाइम्स बढ़ा है ना, इधर रखेंगे 2 टाइम्स, इधर भी रखेंगे 2 टाइम्स, तो रेट बढ़ेगा 8 टाइम्स। रेट बढ़ता है 8 टाइम, तो बेटा टाइम के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रेट बढ़ेगा 8 टाइम्स, का मतलब है इस वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। इस वैल्यू को, इनिशियल वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से, तो 2 × 10 पावर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हो जाएगा 16 × 10 पावर -3। तो वही जवाब सेम आ गया, यहां भी तो वही आया था ना, यहां पे अकेला ए था, ए के ऊपर पावर 3 था, क्योंकि यहां पे था रेट इज इक्वल टू के ए पावर 3 था। जब ए की कंसीडर को ट्वाइस करेंगे तो रेट 8 टाइम्स वैसे बढ़ेगा। मगर यहाँ पे 2 रिएक्टेंट थे अलग अलग, एक था ए, दूसरा था बी, ए का पावर 1 था, बी का पावर 2 था, तो ए के हिसाब से था फर्स्ट ऑर्डर और बी के हिसाब से था सेकंड ऑर्डर। ओवरऑल है ये थर्ड ऑर्डर बेटा, ये ओवरऑल क्या है, थर्ड ऑर्डर है। अच्छा, अब आते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर जो होता है बेटा, ऑर्डर होता है फ्रैक्शन के अंदर। ऑर्डर क्या होगा, आपको गिवन होगा फ्रैक्शन के अंदर, वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर होगी, ठीक है। अब देखो ये है, बी पावर हाफ है, बी का पावर हाफ है, ए का पावर 1 और बी का पावर हाफ, तो ऑर्डर क्या होगा, 1.5 होगा, 1 + 0.5, 1.5। तो ए के हिस्सा से फर्स्ट ऑर्डर, बी के हिस्सा से हाफ ऑर्डर, और टोटल ओवरऑल क्या है, ऑर्डर रिएक्शन 1.5 है। अब देखो ए, यहां बी है,
यहाँ पे dx/dt है। अब ए की कंसेशन 0.1, बी की 0.1 और रेट है 1 × 10⁻⁻⁴ मोलरिटी पर सेकंड। और ये मोलर कंसंट्रेशन है बेटा, ये कंसंट्रेशन है मोलर। ठीक है, अब ए को डबल कर रहे हैं हम, जस्ट ए को डबल कर रहे हैं हम, तो ए कैसे से फर्स्ट ऑर्डर है। ए को 2 टाइम्स हमने बढ़ा दिया और बी को सेम रखा, तो रेट कितनी गुना बढ़ेगा बेटा? ए को 2 टाइम्स बढ़ने से रेट कितनी गुना बढ़ेगा? 2 टाइम्स बढ़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लीकेशन से आपको आंसर मिल जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो होगा 2 × 10⁻⁻⁴, डबल हो जाएगा, क्योंकि ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है। अब ए को सेम रखा हमने, ए को सेम रखा हमने और बी को डबल कर रहे हैं, बी को डबल कर रहे हैं हम। बेटा बी को डबल करने से रेट कितनी गुना बढ़ेगा? तो बी के ऊपर देखो पावर हाफ है, समझे, अंडर रूट निकालना पड़ेगा, 2 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा। अब देखो बी के ऊपर पावर क्या है, देखो बेटा रेट इज इक्वल टू के, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी पावर हाफ की, बी के ऊपर पावर हाफ है, समझे कि बी के ऊपर, बी अंडर रूट के अंदर है, रेडिकल में है, तो बी की कंसी को ट्वाइस करेंगे तो 2 का रेडिकल क्या निकलता है? 1.4, रेट 1.4 टाइम्स बढ़ेगा। बेटा देखो बी के ऊपर पावर हाफ, हाफ का मतलब है रेडिकल है, अंडर रूट है, और 2 कंसंट्रेशन को ट्वाइस करेंगे तो 2 का रेडिकल क्या निकलेगा? उतना रेट बढ़ेगा। 2 का रेडिकल जितना जवाब आएगा उतना रेट बढ़ेगा, इसका मतलब रेट बढ़ेगा 1.4 टाइम्स। रेट कितनी गुना बढ़ेगा? 1.4 टाइम्स बढ़ेगा। तो बी को डबल करने से, देखो बी को डबल करने से रेट कितनी गुना बढ़ता है बेटा? बी को डबल करने से रेट बढ़ेगा 1.4 टाइम्स, 1.4 × 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से, रेट बढ़ेगा 1.4 टाइम्स। अच्छा, अगर बी के कंसी को 4 गुना बढ़ा दें तो रेट कितनी गुना बढ़ेगा? रेट इंक्रीज 1.4 टाइम्स। जब कंसंट्रेशन बी को डबल करते हैं, जब बी को डबल करते हैं तो रेट कितनी गुना बढ़ता है? 1.4 टाइम्स। चलो बी को 4 गुना बढ़ा दो, बी की कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स बढ़ा दो, ठीक है, बी इंक्रीज 4 टाइम्स। बेटा बी की कंसंट्रेशन को हमने 4 टाइम्स बढ़ाया, 4 गुना बढ़ाया, अब बताएं रेट कितनी गुना बढ़ेगा? रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, डबल हो जाएगा। देखो कैसे? बेटा बी की कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ा रहे हैं हम, चार का रेडिकल क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। इसका मतलब बी को 4 गुना बढ़ाएंगे, यहाँ पे बेटा बी है, बी की वैल्यू को 4 गुना बढ़ाया हमने तो रेट 2 टाइम्स हुआ, और जब बी को डबल किया तो रेट 1.4 टाइम हुआ। देखो बी को डबल किया तो रेट बढ़ा 1.4 टाइम्स, और बी को 4 गुना बढ़ाया हमने तो रेट बढ़ा 2 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं बेटा? दोनों को डबल कर देते हैं, दोनों को डबल कर दो। अब देखो रेट इज इक्वल टू के, ए पावर 1 और बी पावर हाफ, इसको भी डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, दोनों को डबल कर दिया। अब क्या हुआ? इसका तो जवाब 2 आएगा, इसका क्या जवाब आएगा? 1.4 आएगा, तो रेट कितनी गुना बढ़ेगा? 2.8 टाइम्स।
बेटा जब ए को डबल किया तो रेट डबल हुआ, बी को डबल करने से क्या हुआ, बी को डबल करने से रेट 1.4 टाइम्स बढ़ेगा, ऊपर देख लो, तो 1.4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 हो जाएगा, तो इसको डबल करोगे, इसको भी डबल करोगे तो रेट कितनी गुना बढ़ेगा, 2.8 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, 2.8 टाइम्स बढ़ जाएगा रेट डबल करने से। हाँ अब ऐसा करो, दोनों को 4 गुना बढ़ा दो, ए को भी 4 टाइम्स, अच्छा इसकी कंसिडरेशन 4 गुना बढ़ा दो, इसकी भी कंसिडरेशन 4 गुना बढ़ा दो, अब बताओ रेट कितनी गुना बढ़ेगा, ए को 4 गुना बढ़ाओ, बी को भी 4 गुना बढ़ाओ, रेट कितनी गुना बढ़ेगा, ए को 4 गुना बढ़ाने से रेट 4 गुना बढ़ेगा, मगर बी की को 4 गुना बढ़ाने से रेट डबल होगा, मैं ऊपर बता चुका हूं, क्योंकि बी अगर से 4 टाइम्स बढ़ी है तो 4 का रेडिकल 2 आता है, तो रेट बढ़ेगा 8 टाइम्स, कितनी गुना बढ़ेगा, 8 टाइम बढ़ेगा। हाँ अब क्या कर दो, इसकी कंसिडरेशन 4 गुना बढ़ाओ, बेटा इसकी कंसिडरेशन को 4 गुना बढ़ा दो, 0.4 कर दो, इसकी भी कंसिडरेशन को 4 गुना बढ़ा दो, 0.4 कर दो, 4 गुना बढ़े, अब बताओ रेट कितनी गुना बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा 8 गुना, उधर देखो लिखा हुआ है रेट 8 टाइम्स बढ़ेगा, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब होगा 8 इंटू 10⁻⁻4। तो अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के दरमियान रिलेशनशिप है, वहां से पता चलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। बेटा देखो रिलेशनशिप है रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान और कंसंट्रेशन के दरमियान ऑफ द रिएक्टेंट, उसी रिलेशनशिप से हमें पता चलता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का, रिएक्शन का ऑर्डर का वहां से पता चलता है, ठीक है। अब आते हैं जीरो ऑर्डर, अच्छा तो जीरो ऑर्डर बेटा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा, कंसंट्रेशन से आजाद होगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखो H2 प्लस Cl2 ये बन गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HCl बन गया, और ये जीरो ऑर्डर है। अच्छा जीरो ऑर्डर में क्या होगा, कंसंट्रेशन को बने डबल कर दें, थ्राइस कर दें, बढ़ा दें, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कांस्टेंट रेट की वैल्यू होगी। अब H2 की कंसंट्रेशन ली, यहाँ पे Cl2 की कंसंट्रेशन ले ली, यहाँ पे हमने लिया dx/dt, ठीक है। अब H2 की कंसंट्रेशन क्या है बेटा 0.1, ये भी क्या है 0.1, और ऑर्डर है 2 इंटू 10⁻⁻2, ऐसे सपोज करके लिखा है, ये सारी वैल्यूज हाइपोथेटिकल हैं, मैंने अपनी मर्जी से रखी है, जस्ट समझाने के हवाले से है। अब इसकी कंसिडर को हम ट्वाइस कर देते हैं, डबल कर देते हैं, इसको सेम रखते हैं, क्लोरीन को डबल किया, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम रहा, जीरो ऑर्डर है H2 के हिसाब से। अब H2 को सेम रखा, Cl2 को डबल कर दिया, अब H2 को सेम रखा, Cl2 को डबल कर दिया, अब क्या हो गया, वो भी रेट सेम रहा। अब दोनों को डबल किया हमने, तो भी रेट सेम रहा, दोनों को 4 गुना बढ़ाया हमने, तो भी रेट सेम रहा। इसका मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट इज इक्वल टू के H2 0 Cl2 भी 0। अच्छा ऐसे अमोनिया की डिकम्पोजिशन
इन द प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन या प्लैटिनम, अमोनिया को हम हीट देते हैं, अमोनिया को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, टंगस्टन या प्लैटिनम की मौजूदगी में, तो वो भी ऑर्डर वेरिएशन क्या होता है, उसका भी जीरो होता है, ठीक है। रेट ऑफ वेरिएशन जो होगा कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा, तो बेटा ये जीरो ऑर्डर हो गया। तो अब ये है कि इन्हीं की कंसंट्रेशन में चेंजिंग क्या आती है और उसी से रेट कितना चेंज होता है, इसी से हमने क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। यहां से हमें पता चल जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हैं हम, जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है। अच्छा, अब आते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर। बेटा जो सीडो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, ठीक है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो हाइड्रोलाइसिस, अब टर्शरी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर, ओके। NH H2O is in large axis, H2O क्या होगा बेटा, लार्ज एक्सिस में होगा, रेट ऑफ रिएक्शन do not depend upon concentration of water, क्योंकि वो लार्ज एक्सिस में है, रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब वाटर की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर। चलो आते हैं इसी के ऊपर। बेटा ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक इधर मिथाइल ग्रुप है, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे Br है। ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। उसके ऊपर लिखा हुआ था CH3 होल 3 लिखा हुआ है, ये 3 CH3 है, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3, जो बॉन्डेड है किसके साथ, C के साथ, C बॉन्डेड है किसके साथ, Br के साथ। इसके हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, OH लग जाएगा, Br की जगह पे OH और प्लस HBr बन जाएगा, ये बन गया, और ये लार्ज एक्सिस में है, इसलिए इस पे रेट डिपेंड करेगा ही नहीं। तो रेट इज इक्वल टू होगा K CH3 होल 3 CBr, इस पे डिपेंड करेगा, और वाटर के हिसाब से जीरो ऑर्डर होगा, वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर। जिसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर होता है वो बेटा सीडो ऑर्डर है, कल पढ़ाया था आपको मैंने, ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सक्रोज, वो भी सीडो फर्स्ट ऑर्डर है, उनमें भी वाटर लार्ज एक्सिस में होता है,
और रेट ऑफ वेरिएशन वाटर की कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता, वाटर से इंडिपेंडेंट है। तो अब देखो यहां पे लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, की कंसंट्रेशन, और यहां पे लेते हैं वाटर की कंसंट्रेशन, और यहां पे लेते हैं dx अपन dt रेट। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है। ठीक है बेटा, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, या सपोज करते हैं इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर रख देता हूं। ठीक है, इसकी मोलिटी 1 है और वाटर की मोलिटी 5 है, और dx अपन dt जो है उसकी जो कंसंट्रेशन है और dx अपन रेट वो है 2 × 10⁻⁻5 मोलिटी पर सेकंड। अब इसकी कंसंट्रेशन को ट्वाइस कर दिया हमने, 2 टाइम्स बढ़ा दिया है, मोलिटी 2 कर दी इसकी, तो रेट डबल हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻5 हो जाएगा, क्योंकि यही है इनके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर क्या है बेटा 1 है, इसका मतलब डबल होगा। जब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की डबल करने से रेट डबल हो रहा है। अच्छा, वाटर को सेम रखा हमने, अब इसको सेम रखते हैं और वाटर की कंसंट्रेशन को 10 m कर देते हैं, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही पुराना रेट होगा, वही ऊपर वाला जो वही है सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वाटर लार्ज एक्सेस में है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों को डबल कर देते हैं तो भी रेट डबल होगा, और वो डबल किसकी वजह से हुआ, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की वजह से हुआ। ये डबल वाटर की वजह से नहीं हुआ, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की वजह से डबल हुआ है, क्योंकि वाटर जो है लार्ज एक्सेस में है, और वाटर रेट जो रिएक्शन का है वो वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वाटर के हिसाब से जीरो ऑर्डर है बेटा, वाटर के हिसाब से क्या है, जीरो ऑर्डर है, और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के जैसे फर्स्ट ऑर्डर है ये, तो ओवरऑल क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, इसको कहते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि दो मॉलिक्यूल रिएक्शन मिसाल ले रहे हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन दूसरे मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता, और वो है वाटर जो है लार्ज एक्सेस के अंदर, तो लार्ज एक्सेस पे रेट डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है कि इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा क्या। A+2B एरो प्रोडक्ट, मगर एक मैं बात बता दूं, कोफिशिएंट पे कभी ना जाएं आप लोग, कभी भी रिएक्शन के कोफिशिएंट पे नहीं जाना है। अगर कोफिशिएंट के हिसाब से देखेंगे तो ये जो रिएक्शन था जो अभी आप लोगों ने पढ़ा था, ये सेकंड ऑर्डर होना चाहिए था। अगर कोफिशिएंट के हिसाब से देखना था तो ये भी सेकंड ऑर्डर होना था, ये जीरो ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो बेटा रिएक्शन के कोफिशिएंट को देखकर ऑर्डर रिएक्शन कभी डिसाइड नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वहां से पता चलेगा ऑर्डर रिएक्शन का। अब देखो अब ए का क्वेश्चन 1 है, बी का क्वेश्चन 2 है, जो जाहिर इक्वेशन दी गई है, मगर मैं आपको पहले बता चुका हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन क्वेश्चन पे डिपेंड करता ही नहीं है, कभी करता है, कभी कभी सेम हो जाता है, कभी नहीं होता ऐसा। देखो अब ए की कंसंट्रेशन रखी हमने, इधर बी की रखते हैं, इधर रखते हैं dx अपन dt रेट। अब ए की कंसंट्रेशन 0.1, बी की 0.1, और dx अपन dt जो रखते हैं हम 2 × 10⁻⁻5 रख लेते हैं। अच्छा, अब हमने ए को डबल किया, पहले ए को सेम रखा, बी को डबल किया, ए को सेम रखा हमने, और डबल किसको किया हमने, बी को,
अब देखें कि बी को डबल करने से रेट कितनी गुना बढ़ेगा, यहां से पता चलेगा बी के ऑर्डर का। बेटा बी को डबल कर रहे हो आप लोग, अब देखो रेट कितनी गुना बढ़ रहा है, रेट हो गया 4 × 10⁻⁵, ये तो डबल हुआ। बी को डबल करने से रेट डबल हुआ, इसका मतलब बी के ऊपर पावर 1 है, जो बी का पावर है वो 1 है, क्योंकि बी को डबल करने से रेट डबल हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर है, बी के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है बेटा, क्योंकि बी को डबल करने से रेट जस्ट डबल हुआ। आपने बी की कंडीशन को ट्वाइस किया, रेट तो डबल हुआ है, ये पहले था, ये हुआ, अब चेंजिंग ये आई है इसके अंदर, तो डबल हुआ है बेटा, तो इसका मतलब है बी के ऊपर पावर 1 आएगा। अब क्या करते हैं, बी को सेम रखते हैं, ए को डबल कर देते हैं, और रेट हो गया 8 × 10⁻⁵, ये तो भाई 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ा है ये, देखो इसको इनिशियल से कंपेयर करो तो 4 गुना बढ़ा है बेटा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी 8 आएगा ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पे 8 आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि बी के ऊपर पावर 2 है, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे हम, रेट इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटली के ए पावर 2 बी पावर 1, हालांकि कोफिशिएंट उल्टे हैं इनके जो दिए गए हैं, तो मैं ये आपको ये बोल रहा हूं कि बेटा कभी कोफिशिएंट पे मत जाना, कोफिशिएंट को देकर ऑर्डर रेशियो का तयन नहीं होता, ऑर्डर रेशियो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे, कि रेट ऑफ रेशियो कितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट कितनी गुना बढ़ रहा है, 2 टाइम्स बढ़ रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है, 8 टाइम्स बढ़ रहा है। तो अब देखो बी को अपने ए को डबल किया तो रेट 8 टाइम्स बढ़ा, अब दोनों को डबल कर रहे हैं, तो अब बताओ जब दोनों को डबल करोगे, ए को भी डबल करोगे और बी को भी डबल करोगे, तो रेट कितनी गुना बढ़ेगा, 8 टाइम्स। ओवरऑल थर्ड ऑर्डर है ये बेटा, ए के हिसाब से ऑर्डर अगर तयन करोगे ऑर्डर का, तो ए के हिसाब से सेकंड ऑर्डर, बी के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल थर्ड ऑर्डर है। तो जब ए और बी दोनों को डबल करो तो रेट बढ़ेगा 8 टाइम्स, कितनी गुना बढ़ेगा, 8 टाइम्स बढ़ेगा। जब ए को भी डबल करोगे, बी को भी डबल करोगे तो रेट बढ़ेगा 8 टाइम्स, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ओ सॉरी 16 हो जाएगा, ये 16 × 10⁻⁵ हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब देखो रेट इज इक्वल टू के ए पावर 2 बी पावर 1, तो ऑर्डर क्या होगा 2 टाइम्स, ये इसका सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो अगर पूछा जाए ओवरऑल ऑर्डर रेशियो थर्ड है, ए का ऑर्डर क्या है 2 है, बी का ऑर्डर क्या है 1 है, ओवरऑल थर्ड ऑर्डर, इसका मतलब है ओवरऑल ऑर्डर रेशियो का भी पूछा जा सकता है, अकेले ए के साथ से भी पूछा जा सकता है, अकेले बी के साथ से भी पूछा जा सकता है। तो इधर देखो 2NO प्लस O2 एरो 2NO2, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है, मतलब ये रिएक्शन जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में सही है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि रेट इज इक्वल टू के NO स्क्वायर इंटू O2, Na के ऊपर स्क्वायर है इंटू O2। जब NO की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे बेटा, NO की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे, ओनली NO को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा 4 टाइम्स, O2 को बढ़ाएंगे, डबल करेंगे तो रेट बढ़ेगा 2 टाइम्स। अगर आपको पूछा जाए भाई इसमें अकेले NO को बढ़ा दें, NO को डबल कर दें, और पूछा जाए तो जवाब क्या होगा 4 टाइम्स। अगर अकेले O2 को बढ़ाएंगे तो 2 टाइम्स बढ़ेगा रेट, दोनों को साथ में बढ़ाएंगे, डबल करेंगे तो रेट बढ़ेगा 8 टाइम्स। ठीक है, मैंने आपको अलग अलग भी बता दिया कि अकेले NO2 को बढ़ाएंगे, डबल करेंगे तो रेट 4 गुना बढ़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है बेटा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जवाब होगा 8। हाँ, अगर NO को आप हाफ कर दो, NO को आप हाफ कर दो और O2 को डबल कर दो तो रेट कितनी गुना बढ़ेगा बेटा, NO को हाफ कर दो, NO की कंसिस्टेंसी को आधा कर दो, हाफ कर दो,
और O2 को डबल करने से रेट कितनी गुना बढ़ेगा, तो 1/2 बेटा 1/2 का जो होगा स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगी 1/4। 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 1/2 टाइम्स रेट इन डिक्रीज हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 टाइम्स बढ़ जाए, कम हो जाएगा रेट। देखो बेटा रेट क्या हुआ है, कम हुआ है 1/2 टाइम्स। वो किसकी वजह से, क्योंकि इन लोगों पर स्क्वायरिंग है, 1/2 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाता है। 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 1/2 हो जाएगा, तो इसका मतलब है रेट हाफ हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, हाफ। तो इंशाल्लाह आज इवनिंग में जो क्लास आपकी होगी बेटा उसमें वही टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस के हवाले से पढ़ना है। और कल क्लास आपकी होगी मॉर्निंग में, तो होगी क्लास आपकी केमिस्ट्री की, जिसमें कोशिश करेंगे 8वां चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर कल परसों इंशाल्लाह मॉर्निंग इवनिंग करके एक चैप्टर कंप्लीट करना है हमने, क्योंकि बाकी फैक्टर्स रहते हैं जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, जिनमें कंसंट्रेशन है, जिनमें टेम्परेचर है, जिनमें नेचर ऑफ द रिएक्टेंट है, जिनमें प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट है, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के अलावा रेडिएशन हैं। ये चीजें हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी हमने पढ़ना है, ठीक है। यही टॉपिक हैं आपके इसके अंदर शामिल। ये स्पीड है।